हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो हम लोग जो डेली करंट अफेयर है उसी सीरीज को आगे आज बढ़ा रहे हैं। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, साथ में जीके देखते हैं, साथ में उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी हम लोग एक एक करके चर्चा देखते हैं। आज 1 मार्च है, जैसा कि आपको पता है आज महाशिवरात्रि है, तो जाइए दर्शन कीजिए। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमने नया जोड़ा हुआ ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है शून्य भेदभाव दिवस के रूप में 1 मार्च को मनाया जाता है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार का जो विश्व शून्य भेदभाव दिवस है उसका थीम क्या है, रिमूव लॉस दैट हार्म क्रिएट लॉस दैट एम्पावर, इसका थीम है, आप ध्यान रखिएगा। और जो 2022 का विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का थीम है वो क्या है, यूनिटिंग द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये 2022 का हमारा जो थीम था ये अब हमने देख लिया। अब आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। भारत का रैंक क्या है, 43वां रैंक भारत का है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 55 देशों में 43वां है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का समग्र आईपी स्कोर 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है। 55 देशों में से केवल 45 अर्थव्यवस्थाओं ने अपने स्कोर में सुधार किया है। संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और पेरू ने अपने स्कोर में सबसे बड़ा सुधार दिखाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जीआईपीसी द्वारा जारी किया जाता है। यह पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों, आईपी परिसंपत्तियों के व्यवसायीकरण और किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संपुष्टि का मूल्यांकन करता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं पहला स्थान कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरा कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम है। बस अब ये दो याद रखिएगा स्टार्टिंग का। और जो हमारा भारत है, भारत कौन से स्थान पे है, 43वें स्थान पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो किसने जीता है, मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने अपने तीसरे प्रयास में स्नेच में 86 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 105 किग्रा भार उठाया। ऑस्ट्रेलिया की जेसिका सेमेस्टको ने 167 किग्रा भार उठाकर रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने 55 किग्रा में वर्ग में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एनजीओ दिवस को संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था। तो किस वर्ष में अपनाया गया था, 2014 में अपनाया गया था। विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को 89 से अधिक देशों में मनाया जाता है। यह सभी गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह समाज में गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। तो ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। रोमानिया से एयर इंडिया की पहली निकासी उड़ान 26 फरवरी को मुंबई में उतरी। वहीं 27 फरवरी को चौथी ऑपरेशन गंगा उड़ान यूक्रेन से 198 भारतीय निकासी के साथ बुखारेस्ट, यानी रोमानिया की राजधानी क्या नाम है, बुखारेस्ट नाम है, से दिल्ली पहुंची। तो भारत के द्वारा ये जो मुख्य तथ्य है हम लोग देखते हैं साथ में, भारत द्वारा चलाए गए अन्य ऑपरेशन भी इसी साथ देख लेते हैं। ऑपरेशन सुकून क्या है, 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान भारतीय और अन्य नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन सेफ होप कमिंग लीबिया से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए 2011 में शुरू किया गया। ऑपरेशन राहत यमन से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए 2015 में शुरू किया गया। ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों निकासी के लिए 2016 में लॉन्च किया गया।
वंदे भारत मिशन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मई 2020 में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया निकासी कार्यक्रम था। ऑपरेशन देवी शक्ति भारतीय नागरिकों, दूतावास के कर्मचारियों और योग्य अफगानों को निकासी के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा, जो इसमें यूक्रेन से निकालने के लिए चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? सादिया तारिक ने स्वर्ण पदक जीता है। आप देख सकते हैं मॉस्को में इसमें वुशु स्टार्स प्रतियोगिता हो रहा था, तो उसमें क्या है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। उसने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने हरियाणा और जालंधर में आयोजित 19वीं और 20वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी। तो क्या है वो? सिंधु दुर्ग। सरकार सिंधु दुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 2 दिवसीय MSME कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। यह कॉन्क्लेव प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास और कौशल की मदद से कोंकण क्षेत्र में MSME के लिए उद्यमिता और व्यापार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 दिवसीय चिरायू कार्निवल किस राज्य में मनाया जा रहा है? किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो गोवा में मनाया जा रहा है। गोवा 26 फरवरी से 4 दिवसीय चिरायू कार्निवल मना रहा है। कार्निवल फेस्टिवल गोवा के सबसे लोकप्रिय त्यौहार में से एक है। इस साल 26 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया जाएगा। यह कैथोलिकों द्वारा लेंट के महीने से पहले मनाया जाता है। लेंट का मौसम ईस्टर से लगभग 6 सप्ताह पहले होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? किसे चुना गया है? एमा टेरेहो को चुना गया है। एमा टेरेहो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। सेउंग मिन रो को पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि सारा वाकर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IOC के कार्यकारी बोर्ड ने पिछले दिसंबर में दूसरा उपाध्यक्ष पद बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं, इसमें महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? तो 2022 का विषय क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय है। 28 फरवरी 1928 को सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव खोज को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने दोनों पड़ोसी देशों के धन का उपयोग करके एक जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना पर काम करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है? तो कौन से देश के द्वारा? तो वह है नेपाल। आप देख सकते हैं नेपाल के द्वारा इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें देखते हैं, भारत और नेपाल ने दोनों पड़ोसी देशों ने धन का उपयोग करके एक जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना पर काम करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक देश से अधिकतम 3 सदस्य टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। यह समझौता काठमांडू में नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तर की संयुक्त संचालन समिति की 9वीं बैठक के दौरान किया गया। तो नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए नेपाल है, उसकी राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो यह भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ एक सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और मुद्रा क्या है उसकी? नेपाली रुपया है। नेपाल के इसमें राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देव है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत के पहले स्मार्ट प्रबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? दिल्ली में किया गया है। BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा दिल्ली में भारत के पहले स्मार्ट प्रबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। स्टेशन को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसे आंशिक रूप से नॉर्डिक इनोवेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसे गुड़गांव स्थित निजी उद्यम पोर्टम चार्ज एंड ड्राइव द्वारा बनाया गया है और यह पहला BYPL संचालित और प्रबंधित स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा। अगला हम देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 का विषय क्या है? तो यह कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम है तो क्या है? खाद्य भविष्यवाद है। भारत में हर साल 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। यह मैक्रोन्यूट्रिएंट के महत्व और इसकी कमी के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 का विषय क्या है? खाद्य भविष्यवाद है। अगला को देखते हैं। इसमें कुछ रिवीजन पॉइंट है, आप देख सकते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं साथ में उसी को हम लोग साथ में रिवीजन भी करते हैं, ताकि आज हम लोग जो पढ़े हैं उसके बारे में एक लाइन में हम लोग देख सके, रिवीजन में आपको आसानी रहे। गोवा 26 फरवरी से 4 दिवसीय विवाह कार्निवल मना रहा है। एमा टेहरो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत और नेपाल एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट प्रबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 का थीम कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। सादिया तारिक ने मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। सरकार सिंधु दुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगी। नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? 43वें स्थान पर है। मीराबाई चानू ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने सारे बता दिए हैं। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।